आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी कि बुधवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दो बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है और साथ में जो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी नियुक्त किए गए हैं तो इन पर भी काफी जबरदस्त काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो टेक्निकल व्यू से भी काफी कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं और जो है एक्सपर्ट व्यू से काफी बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है और एफआईडीआई का डाटा भी आ चुका है। मार्केट गैप अप ओपन करने वाली है, गैप डाउन, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर और लॉजिक तरीके से बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट बता दें, सबसे पहले हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एफआईडीआई का डाटा आ चुका है, इसका एनालिसिस करेंगे, साथ में कल गैप अप ओपन करने वाली है मार्केट या गैप डाउन, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अपडेट भी निकल के आ रही तो इसे भी कवर करेंगे। साथ में बैक टेस्ट, नॉन ट्रेडिंग जोन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कल का ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों मैं हमेशा आप सबसे यही कहता हूं कि देखिए थोड़ा सा मुझे वीडियो लाने में लेट हो जाता है, लेकिन कोई भी पॉइंट मिस नहीं रहता है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहता है, सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए यहां पर एफआईडीआई का डाटा आज का आ चुका है और आज दोनों तरफ से हमें बाइंग देखने को मिली है। एफआई ने 1285 करोड़ की और डीआई ने 605 करोड़ की बाइंग किया है। तो मैंने आप सबको इससे पहले भी इन सभी चीजों के बारे में बताया था कि देखिए अब ये सिलसिला हमें अच्छे से चलते हुए देखने को मिलेगा। कभी दोनों बाय करेंगे, कभी दोनों सेल भी करेंगे, लेकिन अब एक ना एक बाय जरूर करेगा। तो इसलिए मार्केट में हमें बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और आपने निफ्टी में देखा भी कि 2-3 दिन से मार्केट डाउन थोड़ा आती भी है, लेकिन 500 के नीचे नहीं जाती है, बुल्स उसको ऊपर ही कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो टेक्निकल भी हमें काफी कुछ संकेत मिल रहा है अब मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है। अब भाई इसके अगर मन की बात किया जाए तो देखिए फिलहाल इंतजार की स्थिति में है, ना तो वो बड़ी खरीदारी कर रहे हैं और ना ही बड़े स्तर पर बिकावली। ऊंचे स्तर पर बाजार की तेजी के बावजूद उन्होंने खरीदारी पर रोक लगाई। कल एफआईएस ने अपने पसंदीदा एफएमसीजी सेक्टर्स में बिकावली की नए एलोकेशन कमेंट से पहले एफआईएस स्पष्ट दिशा का इंतजार कर रहे हैं और यही चीज डीआई कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, एक सही ट्रिगर का, सही टाइम का। और यानी कि मार्केट में कुछ भी उनको ऐसी चीज चाहिए, ऐसे ट्रिगर चाहिए जो मार्केट में धमाल मचाए और वो भी धमाल के साथ में एंट्री करें। तो इसी इंतजार के चक्कर में कहीं ना कहीं मार्केट हमें जो है कहीं ना कहीं आप सबने देखा 2-3 दिन से ज्यादातर साइडवेज रहने की पूरी कोशिश कर रही है। अब हम बात करें गैप अप ओपनिंग की, तो आप सुबह अगर देखा जाए, आप सबने देखा मैंने आप सबको क्या बताया था कि दोस्तों मार्केट गैप अप खुलने का चांस है, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में गैप अप खुलता भी है तो तत्काल रिवर्स के पूरे चांस रहेंगे। उसके बाद में यहां पर बताया था दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जैसे आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी कितना जबरदस्त वर्क करते हुए हमें देखने को मिली। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर बराबर अपडेट आप सबको देता रहता हूं जो भी मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि अभी यहां पर बताया था 53,450 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमें बुल्स एक्टिविटी और 300 के नीचे बियर्स का हमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी देखने को मिलेगी और 450 के बाद सीधा 600 का मोमेंटम देखने को मिला। आप सब यहां पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ये चीज आज का ये मोमेंटम है, हमें देख सकते हैं। और यहां पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न आज हमें देखने को मिल रहा है। तो कल ये टेक्निकल व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, मार्केट इसमें क्या चीजें करने वाली आगे हम आप सबको ट्रेड प्लान में बताएंगे। लेकिन ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको मैं टेलीग्राम पर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताता रहता हूं, जो भी डाटा शेयर करता हूं। अब कल के अगर आप कल का ट्रेड प्लान देखेंगे तो कल मैंने जो नॉन ट्रेडिंग जोन बताया था, सबसे पहले मार्केट उसी में साइडवेज रहने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैंने आप सबको टेलीग्राम पर बता दिया कि देखिए साइडवेज का फिर से हमें सिलसिला देखने को मिल सकता है। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। ये लेवल देखो यहां पर मैंने प्रोवाइड किया था, यानी कि ये लेवल जो 300 दिया था, किस तरीके से बिल्कुल 300 को जो है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बिल्कुल टच करके और रिवर्स हुई है। तो आप खुद एक्यूरेसी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त और बढ़िया तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम यहां पर एक चीज आप सबको बता दें, यहां पर आप सारी चीजें लाइव देख सकते हैं और मैं आप सबको जुड़ा भी रहता हूं टेलीग्राम पर, सारी चीजें बताता भी रहता हूं। तो अब यहां पर सिंपल कुछ नहीं करना है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने कल का ट्रेड प्लान भी दिया था और यहां पर देख सकते हैं इस रेंज से बाहर आने पर यहां पर पहला टारगेट बहुत ही आसानी से हिट किया है और इसके बाद रिवर्स हो गई है, ठीक है। यहां पर मैंने 520 का पहला टारगेट दिया था,
520 का पहला और बिल्कुल इसको टच करके और देख सकते हैं किस तरीके से यहां से रिवर्स हुई है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। तो यहां पर और इसीलिए मैं हर बार आप सबको बताता हूं कि दोस्तों ये चीजें वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से काफी मेहनत करके, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हाफ टाइम पूरा मैं अच्छे से चार्ट पर अलग अलग तरीकों से बहुत ही अच्छे से टेक्निकल व्यू हो, एक्सपर्ट व्यू हो या खुद की एनालिसिस हो, मतलब अलग अलग चीजों से बहुत ही बढ़िया से एनालिसिस करके ही आप सबको चीजें प्रोवाइड करता हूं, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि कल हमें गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है या गैप डाउन। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर बात करेंगे निफ्टी 50, यानी कि अगर 620 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहां पर 610 दिखा रहा है लेकिन क्लोजिंग रियल जो हुई है वो है 620 पर। तो 620 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 705 है, यानी कि 704 705 पर गिव निफ्टी है, जिससे गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप पोजिशनल डाटा समझेंगे तो इससे भी काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। और टेलीग्राम पर मैं पहले ही अपडेट, एकदम क्लियर अपडेट अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे ही आपको वो मिलने वाला है। ठीक है, और होल्डिंग करते हैं, आपने सी या पी होल्ड किया है तो टेलीग्राम पर मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। जो भाई जुड़े हैं उन्होंने देखा है, आज ही मैंने वो शेयर किया है। बहुत ही अच्छे से वो चीजें वर्क करती हैं 95%। और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो आप सब खुद टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से। आप सब खुद जाएंगे चार्ट पर और अच्छे से चार्ट पढ़ना, चार्ट समझना तो आता ही होगा। सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी महाभारत या कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं कि जो आप समझ ना पाए। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से उन चीजों को खुद देख सकते हैं कि कैसे वर्क करती हैं। तो टेलीग्राम पे जाके उस स्ट्रेटजी को जरूर समझिएगा, देखिएगा। अगर आपने होल्ड किया है वो होल्डिंग के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो अब अगर कल की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहला संकेत यहां से गैप अप का है और आगे मैं टेलीग्राम पर भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। और यहां पर इससे काफी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए निफ्टी में अगर हम तेजी साइड का डाटा लें, यानी कि देखिए क्लोजिंग 620 पर हुई है तो सामने इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा 700 और 700 पर डाटा 4.5 लाख का बना हुआ है, यानी कि 25,000 पर लगभग उतना डाटा हमें देखने को मिल रहा है जो यहां पर 700 पर ही बना दिया गया है। ठीक, 800 पर 3,25,000, 900 पर 1,95,000। तो 900 को अगर आप हटा दीजिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास 700 का ही है। ठीक है, और दूसरा 800 का है 3,25,000। और ये सारी चीजें जैसा कल का ट्रेडिंग सेशन में आप सबको आज के लिए बताया हुआ था शाम की वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त वैसे ही चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर डाउन में जाएंगे आप तो 600 पर 2,25,000 और 500 पर 2,50,000, यानी कि समथिंग में डाटा लगभग बराबर 600 और 500 पर बना है। उसके बाद में 400 पर कुछ कम है, लेकिन 300 पर 2,75,000, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर एक चीज समझिएगा, 4,50,000 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यानी कि मार्केट में जो सिचुएशन बनाई गई है अभी ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बुल्स तो पूरा मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते जो बड़े प्लेयर्स हैं मंदी वाले, वो ऐसी पोजीशन खड़ी कर देते हैं कि नेक्स्ट डे बुल्स को हिलने में बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है और इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाती है। और ये 2-3 दिन से सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 700-800 है। ठीक है, सबसे पहले तो 700 के ऊपर सस्टेन करना मतलब मार्केट में बहुत बड़ी बात हो जाएगी बुल्स वालों के लिए। तो यहां से अगर गैप अप ओपन करती है तो 700 के नीचे कहीं ना कहीं रिवर्सल का पूरा चांस है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर गैप डाउन ओपन करती है, ठीक है, तो गैप डाउन भी ओपन करने के बाद में अगर उसकी रेंज कम से कम पॉइंट में है तो हमें फिर से मार्केट इसी रेंज में आते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल चीजें मैं टेलीग्राम पर भी एकदम क्लियर आप सबको बता दूंगा, लेकिन यहां पर जो संकेत है ओवरऑल मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको चीजें बता भी दूं और गुमराह रखूं। देखिए ओवरऑल चीजें जो एनालिसिस निकल के आ रहा है और चार्ट पर भी चीजें अगर समझेंगे तो उससे कहीं ना कहीं संकेत गैप अप ओपनिंग का निकल के आ रहा है। आपने क्या होल्ड किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या कोई डाउट है होल्डिंग से तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार प्रोवाइड करता हूं उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, और हर बार यह काम करता है और यह चीज मैं चार्ट पर भी और यहां पर भी प्रोवाइड कर देता हूं।
कल जैसा मैंने प्रोवाइड किया था बहुत ही बढ़िया से वर्क करते हुए देखने को मिला। और तो ये कल के लिए आप नोट कर लीजिएगा। मैंने कल प्रोवाइड किया था चार्ट पर, आज आप सबको टेलीग्राम पर अच्छे से बताया हूं, और ये आप नोट कर लीजिएगा कल के लिए। तो 24,580 से 680 ये आप नोट कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी में 53,400 से 660, यानी कि इसके बीच आपको अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है। आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में कैंडल को देखकर अगर ट्रेड प्लान करना है, या आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है सिर्फ कैंडल बेस पर है, यानी कि आपको कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं लेते हैं या सही से ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, तो आप इस बीच में घुस सकते हैं। नहीं तो एक अच्छे लेवल, अच्छे मोमेंटम के लिए और सही चीज़ के लिए सही टाइम का इंतजार करना होता है। तो इसके नीचे है तो आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है, और इसके ऊपर जाती है 680 के ऊपर तो आप अपना बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 660 के ऊपर ही आपको बाइंग व्यू लेके चलना है, ठीक है। और 400 के नीचे सेलिंग व्यू आपको देखने को मिलेगा, और जो भी चीजें होंगी वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मार्केट के सामने अभी ये जो साइडवेज रोज रह रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, कोई भी ऐसे ट्रिगर नहीं मिल रहे हैं जिससे मार्केट अपना जो है रुख बदल सके। तो अभी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इसके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया इन्फ्लेशन रेट यूएसए का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा इंडिया का हो गया और इन्फ्लेशन रेट इंडिया का हो गया। इसके बाद में ईसीबी इंटरेस्ट रेट हो गया और इनिशियल जॉबलेस डाटा हो गया यूएसए का। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह 11 दिसंबर और 12 दिसंबर। एक इवेंट है आपका 11 दिसंबर का और बाकी सब हैं 12 दिसंबर को। तो इसका इफेक्ट हमें मार्केट में कल ही देखने को मिलेगा या फिर परसों 100%। तो कहीं ना कहीं जैसे कोई इवेंट होता है तो उसके जस्ट एक दिन पहले या उस दिन, इसी 2 दिन इसका हमें इंपैक्ट मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कल आप सबको तैयार रहना है एक इंपॉर्टेंट लेवल के, इंपॉर्टेंट रेंज के ब्रेक होने के लिए। अगर ऐसा कल नहीं होता है तो परसों 100% आपको एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। हालांकि कल भी चीजें जैसा भी होगी वो क्लियर हो जाएंगी मार्केट ओपनिंग से ही, तो आप सबको मैं अपडेट करा दूंगा। अब देखिए जो एक्सपर्ट व्यू है इनका क्या कहना है, ध्यान से समझिएगा। एलकेपी सिक्योरिटी के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में आज एक और सुस्त कारोबारी सत्र देखने को मिला। निफ्टी आज 24,500 से 650 के दायरे में घूमता रहा। जब तक इंडेक्स मजबूती के साथ इस दायरे से ऊपर नहीं निकलता तब तक निकट अवधि में बाजार के साइडवेज रहने की संभावना है। 24,470 से नीचे टूटने पर निफ्टी में 200 से 250 अंकों का करेक्शन हो सकता है, जबकि ऊपर की तरफ के लिए 24,700 से 750 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैंने आप सबको 700 का पोजिशनल डाटा दिखाया है जो ओवरऑल डाटा में सबसे तगड़ा बना हुआ है। तो बस इसे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर बहुत ही जबरदस्त आपको अलर्टनेस रखनी ही रखनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब नए आरबीआई गवर्नर कब देंगे ब्याज दरों में कटौती का तोहफा, इकोनॉमिक पर क्या होगा असर? तो देखिए आरबीआई नए गवर्नर बन चुके हैं, तो अब सबका कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ चीजें इनको लेकर पॉजिटिव भी अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। तो पिछले हफ्ते आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों में 6.5% पर बरकरार रखा, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए नगद आरक्षण यानी कि सीआरआर में 50 आधार अंकों की कटौती की। अब संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हो गए हैं और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो इनके सामने काफी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो अब इन सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि रेट कट जो है कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर लोगों का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होगा और मार्केट को एक नई ग्रोथ मिलने वाली है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, मंगलवार को भारतीय रुपए एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। 84.80 से 84.82 प्रति डॉलर के बीच कारोबार करता हुआ अपने पिछले रिकॉर्ड को पार गया, जो कि 84.75 था। यह गिरावट पहले सत्र में 84.73 के समापन से भी अधिक थी, ठीक है। हालांकि रुपया जो है, रुपए की वैल्यू अभी लगातार गिरती हुई देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन जल्द ही पूरा होने की संभावना, निफ्टी निचले स्तरों पर जोरदार उछाल के लिए तैयार है, ठीक है। जब टेक्निकल व्यू जो निकल के आ रहे हैं, इनके एक्सपर्ट लोगों का जो कहना है कि निफ्टी आज 24,500 से 650 के दायरे में घूमता रहा, जबकि इंडेक्स मजबूती के साथ इस दायरे से ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें मार्केट में साइडवेज रहने की संभावना बनी रहेगी। और 470 से नीचे आने पर हमें ठीक ठाक करेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और यही चीजें कहीं ना कहीं जो मार्केट के अदर
एक्सपर्ट हैं उनका भी कहना है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नागराज सेठी जी का कहना है कि देखिए डेली चार्ट पर, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग लोअर शैडो के साथ एक छोटी सी रेड कैंडल बनती दिखी है। तकनीकी रूप से यह पैटर्न एक बुलिश हैमर के कैंडल का पैटर्न जैसा दिखता है। आमतौर पर अच्छे करेक्शन के बाद बुलिश हैमर का बनना ऊपर की ओर आने वाले ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। लेकिन शायद मैं आप सबको एक बात यहां पर कहना चाहूंगा कि बुलिश हैमर हमें देखने को मिल गया, लेकिन इसके बाद वाला कैंडल कंफर्मेशन देगा कि भैया मार्केट बुलिश होने वाली है या बेरिश होने वाली है। तो इसके बाद का मतलब हुआ कि कल के ट्रेडिंग सेशन से क्लियर होगा कि मार्केट बुलिश रहेगी आगे आने वाले समय में या बेरिश रहेगी। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट के बारे में जो बता रहे हैं ओशो कृष्णा ने कहा कि सीपीआई डेटा का उम्मीदों के अनुरूप होना सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि निफ्टी के अभी 24,400 से 800 के बीच में ही कंसोलिडेशन दायरे में रहने की संभावना है। तो इसी लेवल के बीच में इनका कहना है कि अभी कुछ दिन हमें इस लेवल के बीच ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जो यूबीएस है इनका कहना है कि अगर पॉलिसी रेट यानी कि नीति दर अभी की तरह ज्यादा रही और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी रही तो फरवरी 2025 से आरबीआई रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इससे ब्याज दरें कम होंगी और इकोनॉमी के ग्रोथ में मदद मिलेगी। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें एफडी पर रेट कम मिलेगा, लेकिन हमें शेयर मार्केट कहीं ना कहीं बूम करते हुए पॉजिटिव हमें कहीं ना कहीं संकेत इसके लिए देखने को मिलेगा। यानी कि मार्केट में हमें तेजी ओवरऑल देखने को मिलेगी। नोमुरा के मुताबिक नए आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति को बाजार नरमी का संकेत मान सकता है। फरवरी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। अभी 60 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है जो बढ़कर 75 बेसिस पॉइंट हो सकती है। साथ ही बैठक से पहले कटौती की चर्चा और शुरुआती कटौती 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होने की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, तो इनका अलग अलग नजरिया हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये सरकार और आरबीआई के बीच की जो पॉलिसी को लेकर मतभेद देखा जा रहा है। तो सरकार ने कुछ खाद्य वस्तुओं की महंगाई को देखते हुए मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा नरम करने की बात कही थी, जबकि पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने सख्त पॉलिसी बनाए रखने पर जोर दिया था। तो ये काफी कुछ एक्सपर्ट के व्यू थे। अब चलते हैं कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, देखिए हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। पहली चीज तो आपको मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन बताया हुआ है, यानी कि एंटी जेड जोन आपको ध्यान रखना ही रखना है। पहली चीज तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो जोन मैंने डिसाइड किया ये बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए आपको हमेशा दिखता है। तो आज का जो जोन है हमारा, मैंने आप सबको बताया 580 से लेके 680। ठीक है, 580 से लेके 680 के पास तक आपको ये लेवल डिसाइड रखना है। अब यहां से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, 675 के ऊपर 680 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, यानी कि हार्ट नहीं करती है, तब तक आपको तेजी साइड का व्यू लेके नहीं चलना है। लेकिन अगर यहां से ऊपर जाने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है और इस रेंज को काट जाती है, तब आपको सबसे पहले यहां पर ठीक ठाक लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा 680 के ऊपर निकलती है, तब सबसे पहले आपको यहां पर 700 के ऊपर जाते हुए देखने को बहुत ही आसानी से मिलने वाली है। ठीक है, तो 720 का लेवल सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन 730 से लेके 750 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज रहने वाली है। यानी कि 700 आपकी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, ध्यान से समझिएगा। तो 700 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, तो 700 को कहीं ना कहीं मार्केट टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको अलर्ट करना है। 700 के ऊपर आपको अलर्ट हो जाना है। 730 से 750 मोस्ट इंपोर्टेंट डेंजर जोन आप मान सकते हैं। यहां पर आपको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। लेकिन 750 के ऊपर अगर जैसे निकले, यानी कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करती है, तो 800 तक का लेवल फिर आसानी से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 800 तक का लेवल आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में 825 से लेकर 850 तक का इंपॉर्टेंट जोन रेजिस्टेंस का आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अब 800 पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैंने आप सबको पोजिशनल डाटा में भी सारी चीजें शेयर कर दिया है। मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो उसका अलग जो है कहीं ना कहीं व्यू हो जाता है। ठीक है, तो अगर साइडवेज रहती है
तो वो भी उन चीज़ों को भी हम टेलीग्राम पर आप सबसे जुड़े रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई रेंज देखने को मिलती है, कोई ट्रेंड देखने को मिलता है, चाहे वो तेजी साइड का या मंदी साइड का, तो उसमें आपको चीज़ों को सही से पकड़ना है, ठीक है। और वो मार्केट के मोमेंटम से ही पता हो जाता है कि मार्केट क्या करने वाली है। जैसा कि मैंने सुबह ही बता दिया था कि साइडवेज रहने का चांस है, और आप सबने देखा लगभग हाफ टाइम तक 12 बजे तक कह सकते हैं हमें मार्केट उसी तरीके से देखने को मिला। 12 बजे के बाद थोड़ी सी हमें मार्केट में डाउन और फिर उसके बाद में तेजी थोड़ी सी देखने को मिली। तो अब यहां से अगर ये इस रेंज के नीचे रहती है और इसको ब्रेक कर जाती है, तब हमें फिर से यहां पर सबसे पहला लेवल डाउन साइड में, ठीक है, हमें डाउन साइड में सबसे पहला लेवल 24,520 का देखने को मिलने वाला है। अब 500 पर, यानी कि ये रेंज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है। तो यहां पर आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, यहां पर बस आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, देखना है इसके नीचे सस्टेन करती है, इसके नीचे हाल्ट करती है और थोड़ा सा ज्यादा समय लगाती है, यानी कि रिवर्स नहीं होती है, तब आपको डाउन साइड में फिर से एक रेंज देखने को मिल सकती है, और वो है 440 की। यहां पर 440 तक फिर ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। यहां तक आपको 440 का वोल्ट देने कहीं ना कहीं मार्केट आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए है। विद स्टॉप लॉस आपको मार्केट में एंट्री करनी है, और 3 कंफर्मेशन जब तक नहीं होती है मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। आपको जैसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, कैंडल से इंडिकेशन मिल गया, और भी जो आपकी स्ट्रेटजी है या जो भी चीजें हैं, तो आपको खुद भी सारी चीजों को समझते हुए मार्केट में एंट्री करनी है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने हमारे कल के दिए हुए लेवल को, यानी कि 53,300 को जिस तरीके से रिस्पेक्ट किया है, बिल्कुल 100% मान सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ में टच करते हुए आगे बढ़ जो है रिवर्स हुई है। और यहां पर देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से 2 बार 300 को टच किया है, और रिवर्स इसके बाद जब हुई है तो सीधा अप साइड में जो है जाते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल इसका जो हमें पैटर्न बनते हुए अब देखने को मिल रहा है वो है डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब हमें डब्लू पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो मैंने एक जोन बताया है, अगर वो ब्रेक करती है, यानी कि ये जो 660 का लेवल है इसके ऊपर निकलती है, तब आपको यहां पर तेजी साइड में व्यू देखने को मिलेगा। देखिए, जो एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न होता है, तो ज्यादातर उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट डब्लू पैटर्न का, जैसे ये वाला जोन हो गया ऊपर का, जो ऊपर के इसके टॉप हो गए, उसको ब्रेक करती है और ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है कि हमें तेजी देखने को मिले। लेकिन यम पैटर्न में क्या होता है, मार्केट इस तरीके से नीचे खिंच जाती है। अक्सर इस पैटर्न में इस तरीके से ही चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं, ठीक है। यानी कि एम पैटर्न में नीचे खींच जाती है और डब्लू पैटर्न में ऊपर की साइड खींच जाती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर खींचेगी या अपने इसी टॉप बॉटम को, टॉप को जो है कहीं ना कहीं टच करके और रिवर्स होगी, ठीक है। तो इसे हमें कैसे समझना और पकड़ना है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तब मार्केट अगर मॉर्निंग टाइम में ही इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, तब आप तेजी साइड का अपना इंडिकेशन आपको मिलेगा। तो यहां पर आप एंट्री तेजी साइड की फिर बनाने वाले हैं। तो आपको सबसे पहला लेवल 53,800 का देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला लेवल आपको 53,800 का देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 800 से लेके 850 तक अलर्ट रहना है। 800 से 850 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से, आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, केवल वॉच करना है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आपको 54,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 54,000 का मतलब एग्जैक्ट मत समझिएगा, आपको 10 पॉइंट या 20 पॉइंट थोड़ा सा प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है। तो इस लेवल तक कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिल सकती है। अब इसके ऊपर मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जो भी चीजें होगी वो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बस यहां तक का अपना ये लेवल जो है कहीं ना कहीं मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन डाउन साइड में जैसे कि आप बहुत ही अच्छे से ये लेवल हमें आज देखने को मिला, तो अगर रिवर्स होती है तो सबसे पहले 400 के नीचे आती है, तो पहला टारगेट आपका यही 300 रहेगा। यानी कि फिर अगर 400 के नीचे आती है तो 300 आपको बहुत ही आसानी से आते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे छोटा पॉइंट पहले आपको लेना है 300 का। ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट कहीं ना कहीं टच करेगी, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां से थोड़ा सा रिवर्स करने की ट्राई करेगी, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे आती है, तब आपको यहां पर 180 तक आते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि यहां इस लेवल तक कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिलेगी। तो 300 के नीचे अगर सस्टेन थोड़ा भी कर रही है
तो फिर आपको 53,180 का लेवल खुलने वाला है, यानी कि एक बड़ी रेंज खुलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो और 180 यानी कि 53,100 से लेके 180 का जो रेंज है, इसके बीच आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। यहां पर अलर्ट नहीं, यहां से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, प्रीवियस जो है कैंडल का जो इंडिकेशन मिल रहा है, अलग अलग ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के बाद ये लेवल निकाला हूं, तो इसलिए इस चीजों को ऐसे बता रहा हूं। अब यहां पर आपको पूरा चार्ट दिखाऊं, अलग अलग टाइम फ्रेम लगाऊं, तो भैया इतना समय, जब 2 घंटे का वीडियो थोड़े बनाना है आपको, यहां पर मैं एनालिसिस तो 5-6 घंटे 7 घंटे जितना ज्यादा समय दे देता हूं, मेरे लिए उतना ही कम है। लेकिन आप सबके लिए तो मुझे उसका एक समरी लेके आना है ना कि हमें पूरी आपको थ्योरी और उसकी रामचरितमानस पूरा पढ़ाना है। हमें तो बस आपको उसका सारांश देना है, आपको उसका थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं समरी देनी है कि भाई ये ओवरव्यू, ये एनालिसिस है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप विद स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, आप सबको मैं सारी चीजें अपडेट कराता रहूंगा। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।